नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एएम मॉड्यूलेटर्स के बारे में, जिसे हम एएम जनरेशन भी कहते हैं। तो द सर्किट्स विच आर यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स आर नोन एज एएम मॉड्यूलेटर्स। जो सर्किट हैं जिनकी मदद से हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स जनरेट करते हैं उन्हें हम एएम मॉड्यूलेटर्स कहते हैं। तो बेसिकली दो टाइप के एएम मॉड्यूलेटर्स होते हैं। फर्स्ट टाइप इज स्क्यूअर मॉड्यूलेटर एंड सेकंड इज स्विचिंग मॉड्यूलेटर। इस लेक्चर के अंदर हम स्क्यूअर मॉड्यूलेटर डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट द स्क्यूअर मॉड्यूलेटर। स्क्यूअर मॉड्यूलेटर इन दिस सर्किट अ स्क्यूअर लॉ डिवाइस लाइक डायोड। डायोड एक स्क्यूअर लॉ डिवाइस होता है, तो उस स्क्यूअर लॉ डिवाइस को हम यूज करते हैं, इसलिए इस मॉड्यूलेटर को हम कहते हैं स्क्यूअर लॉ मॉड्यूलेटर। और आप कह सकते हैं कि जो डायोड है उसे स्क्यूअर लॉ कैरेक्टरिस्टिक या स्क्यूअर लॉ मोड में यूज करेंगे, बिकॉज डायोड है वो दो मोड में यूज किया जा सकता है, आगे हम बताएंगे आपको। तो ये इसके लिए ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पर हमने मैसेज सिग्नल दिया है, उसके बाद लोकल ऑक्सीलेटर जहाँ से आप कैरियर सप्लाई कर रहे हैं, AC cos 2π FCT, दोनों को सम किया है, देन उसे स्क्यूअर लॉ डिवाइस में अप्लाई किया है। इन दोनों का जो सम है उसे V1 से रिप्रेजेंट किया है। स्क्यूअर लॉ डिवाइस का जो आउटपुट आ रहा है उसे V2 से रिप्रेजेंट किया है। फिर उस V2 को जो V2 आ रहा है उसे हमने बैंड पास फिल्टर में अप्लाई किया है। तो बैंड पास फिल्टर का जो आउटपुट मिलेगा दैट इज द डिजायर्ड AM सिग्नल। देखते हैं इसका डिटेल में वर्किंग किस तरीके से काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम स्क्यूअर लॉ डिवाइस के बारे में बात करेंगे। स्क्यूअर लॉ डिवाइस बेसिकली इस केस में जो हमने यूज किया दैट इज डायोड। यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, देखा जाए तो जो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक होती है, डायोड की कैरेक्टरिस्टिक आप सभी जानते हैं, इस तरीके से डायोड की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक अगर वो इस तरीके से वेरी कर रही है, इनपुट आउटपुट इस हिसाब से वेरी कर रहा है, तो दैट इज लीनियर कैरेक्टरिस्टिक। अगर वेरिएशन कुछ इस तरीके से है तो दैट इज स्क्वायर लॉ डिवाइस। स्क्वायर लॉ डिवाइस होगा तो आउटपुट होता है V0 इज इक्वल टू A1 VI जो इनपुट है, प्लस A2 VI स्क्वायर प्लस A3 VI क्यू प्लस एंड सो, ठीक है ना, या A4 VI 4 हो जाएगा, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ अगर इस कैरेक्टरिस्टिक को आप देखें, डायोड की कैरेक्टरिस्टिक को, तो फॉर लोअर इनपुट वोल्टेजेस इस केस में ये किस तरह बिहेव करेगी, स्क्वायर लॉ कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फॉर हायर वोल्टेजेस ये लीनियर बिहेवियर शो कर रहा है। तो डायोड कैरेक्टरिस्टिक एट लो वोल्टेज स्क्वायर लॉ कैरेक्टरिस्टिक, एट हाई वोल्टेज लीनियर कैरेक्टरिस्टिक। दिख रहा है साहब। तो वी नो दैट द स्ट्रेंथ ऑफ प्रैक्टिकल मैसेज सिग्नल इज मच स्मॉल। जो प्रैक्टिकल मैसेज सिग्नल होते हैं उनकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। एंड इफ वी जनरेट कैरियर विद लिटिल स्ट्रेंथ, और कैरियर है अगर वो भी हमने लिटिल स्ट्रेंथ से जनरेट किया है, तो डायोड को हम आसानी से ऑपरेट करा सकते हैं इन स्क्वायर लॉ कैरेक्टरिस्टिक रीजन। इस रीजन में आसानी से ऑपरेट करा सकते हैं, क्योंकि आपने जो डायग्राम देखा है बेसिकली इसमें जो मैसेज सिग्नल है इसकी भी स्ट्रेंथ कम है, और इसके बाद कैरियर है इसकी भी स्ट्रेंथ अगर कम रखी जाए तो जो V1 मिलेगा वो हम कम स्ट्रेंथ का सिग्नल मिलेगा। तो हम डायोड को आसानी से इस रीजन में ऑपरेट करा सकते हैं, बिकॉज जो V1 है यही तो इनपुट वोल्टेज है इसके लिए। तो अगर इन दोनों का जो स्ट्रेंथ है वो अप्रोक्स इसका जो कट इन वोल्टेज है वी गामा उसके आसपास मिलता है, तो आसानी से आप इसे स्क्वायर लॉ मोड में ऑपरेट करा सकते हैं। तो वही लिखा है हमने। नाउ कंसीडर द सम ऑफ मैसेज सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय V1 एंड इट्स पीक वोल्टेज इज नियर टू वी गामा। इन दोनों का सम है मैसेज सिग्नल का और लोकल ऑक्सीलेटर जो कैरियर है, दोनों का सम वी गामा के बराबर है, उसके आसपास है। तो उसके बाद आगे देखिए, तो V1 को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, V1 इज इक्वल टू MT प्लस CT, मैसेज सिग्नल प्लस कैरियर सिग्नल। तो MT प्लस CT को हमने लिख दिया AC cos 2π FCT। इसे आपने अप्लाई किया स्क्वायर लॉ में। स्क्वायर लॉ डिवाइस का आउटपुट आप जानते ही हैं। तो इस केस में जो स्क्वायर लॉ डिवाइस का आउटपुट है वो क्या माना है हमने, V2। तो V2 माना है, इस वजह से हमने लिखा है यहाँ पे V2 इज इक्वल टू, और इनपुट क्या है, इनपुट है V1। तो V2 इज इक्वल टू A1 V1 प्लस A2 V1 स्क्वायर प्लस A3 V1 क्यू एंड सो ऑन। ये मान लिया। सिंप्लिसिटी के लिए वी कंसीडर ओनली फर्स्ट टू टर्म्स ही हम कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ ये दो, फॉर सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन। तो V2 इज इक्वल टू हमने कहा A1 V1 प्लस A2 V1 स्क्वायर। V1 आपको पता है क्या है, तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है। तो आपने ऐसे पुट कर दिया यहाँ पर। तो A1 MT प्लस AC cos 2π FCT प्लस A2 MT प्लस AC cos 2π FCT होल स्क्वायर। तो इसे एज इट इज आपने रख दिया। उसके बाद
A2 इसको ओपन कर दिया होल स्क्वायर को, तो m स्क्वायर टी प्लस ए सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी से आपने ओपन किया है, प्लस 2 ए सी एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। तो ये जो है ये आउटपुट होगा V2 किसका, स्क्वायर लॉ डिवाइस का, डायोड का। अब आपको इसे बैंड पास फिल्टर में अप्लाई करना है। तो बैंड पास फिल्टर में आपको इसे अप्लाई करना है। तो बैंड पास फिल्टर का क्या रेस्पॉन्स है वो आप देख लीजिए। द रेस्पॉन्स ऑफ बैंड पास फिल्टर शुड बी एज शोन फिगर, इस तरीके से होना चाहिए जब भी हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। तो इसमें इसका सेंटर फ्रीक्वेंसी है वो FC रखा है, मतलब माइनस FC, और गेन है वो 1 रखा है हमने, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जो सिग्नल यहाँ FC के आसपास होगा वही से पास होगा, मतलब FC प्लस W हमने मान लिया है, FC माइनस W। तो इसमें जो सिग्नल होगा वही पास होगा, बाकी इधर उधर का ब्लॉक होगा। तो अब जो आउटपुट आया था उस सिग्नल को हम देखते हैं कि कौन कौन से सिग्नल्स हैं जो FC के पास होंगे। जो FC से बहुत कम होंगे यहाँ पर वो भी पास नहीं होंगे, और जो बाहर होंगे वो भी पास नहीं होंगे। सिर्फ जो FC के आसपास होंगे वही पास होंगे। तो वो देखिए आप MT की बात करें, मैसेज सिग्नल, तो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी तो बहुत कम होती है, तो ये तो पास नहीं होगा। AC cos 2 पाई FC t, ये तो FC पर ही है, तो एक तो ये टर्म पास होगा, प्लस A2 m स्क्वायर t, ये भी पास नहीं होगा, मैसेज सिग्नल है। उसके बाद AC स्क्वायर cos स्क्वायर 2 पाई FC t, यहाँ FC है तो इसे देख के जल्दी कंफ्यूजन होता है कि हाँ ये पास होना चाहिए बिकॉज FC के पास है। लेकिन अगर आप इसे देखें तो ये cos स्क्वायर 2 पाई FC t है, मतलब cos स्क्वायर आप कह सकते हैं cos स्क्वायर A है। जैसे आप ओपन करेंगे तो 1 प्लस cos 2a बाई 2 होगा, तो cos 2a हो गया। इसका मतलब ये जो टर्म है पूरा ट्वाइस हो जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली वो क्या हो जाएगी, 2FC हो जाएगी, 2FC। और 2FC का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर इसमें 2FC का मैं प्लॉट करूंगा, FC यहाँ पर है तो 2FC कहीं यहाँ जाके प्लॉट होगा, तो यहाँ पर होगा, तो इस जगह पर तो कुछ पास नहीं होगा बिकॉज FC पर जो प्रेजेंट है वही पास होना है। तो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि ये टर्म भी पास नहीं होगा। जल्दी इस पर कन्फ्यूजन होता है क्योंकि यहाँ FC का टर्म आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो यहाँ डायरेक्टली आपको FC साफ दिख रहा है, MT के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये टर्म भी पास होगा। तो आप देखें तो बेसिकली यहाँ पर सिर्फ 2 टर्म पास होंगे, बाकी टर्म्स ब्लॉक हो जाएंगे। क्लियरली समझ में आया? तो देखिए, तो बैंड पास फिल्टर आउटपुट विल बी द फाइनल मॉड्यूलेटेड सिग्नल SAMT। तो बैंड पास फिल्टर आउटपुट इज इक्वल टू SAMT इज इक्वल टू A1 AC cos 2 पाई FCT, A1 AC cos 2 पाई FCT प्लस A2 और 2 ACMT cos 2 पाई FCT, ये टर्म लिखा जाएगा, प्लस 2A2 ACMT cos 2 पाई FCT। तो ये 2 टर्म ही आ गए बैंड पास फिल्टर, उसके आउटपुट पर 2 टर्म आ रहे हैं। यहाँ पर हमने A1 AC को कॉमन ले लिया है, तो A1 AC कॉमन ले लिया और cos 2 पाई FCT को भी लिया है। लिखा हमने उस तरीके से जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ करती थी उसमें ये दिखे। तो A1 AC cos 2 पाई FCT पूरा हमने कॉमन ले लिया है, तो इस जगह पर ये रह जाएगा 1। तो 1 प्लस 2A2 बाई A1, AC तो इधर था और cos 2 पाई FCT था और MT बचा अंदर, तो ये हो गया 2A2 बाई A1 MT, इस तरीके से। तो ये A1 AC है, इसे हमने लिख दिया AC डैश, और 1 प्लस K दैट इज 2A2 बाई A1, इसे Ka कह दिया, दैट इज द एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी MT cos 2 पाई FCT। तो इस फॉर्म को आप देख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमने कई बार पहले यूज किया है, AC1 प्लस K MT cos 2 पाई FCT। तो बेसिकली यहाँ AC के साथ कुछ मल्टीप्लाई A1 का और हो रहा है, और A1 A2 ये सारे टर्म में बेसिकली वो डिवाइस की प्रॉपर्टी से आ रहे हैं, जो हमने डायोड यूज किया है, स्क्यूलर डिवाइस यूज किया है, उसकी प्रॉपर्टी से आ रहे हैं। तो ये जो सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी, बेसिकली ये डिवाइस पर भी डिपेंड करेगी, यहाँ से आप देख पा रहे हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम कर सकते हैं, किस तरीके से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्यूलर मॉड्यूलेटर। थैंक यू।